जब लड़के की लिफ्ट से दबकर मौत हो जाती है तभी जियोन अचानक बुरा सपना देखकर उठ जाती है, जिसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तभी उसे पर्दे के पीछे किसी की परछाई दिखती है। उसे लगता है उसका छोटा भाई नहा रहा है शायद, लेकिन तभी उसका भाई दरवाजे पर खटखटाने लगता है। अब वो परछाई हल्के हल्के उठने लगती है। फिर एक भयानक हाथ पर्दे के पीछे से निकलता है और फिर अगले दिन जब जियोन काम पर जा रही होती है तभी उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आई होती है, जिसके बाद वो उसे ध्यान से देखने लगती है। वो वीडियो उसी लड़के की होती है जो लिफ्ट में मारा गया था। तभी उसकी नजर लाल कपड़े वाली औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो डर के मारे सुनने पड़ जाती है। उसे लगने लगता है जो लाल कपड़ों में है वो उसकी दोस्त कारा है। जिसके बाद वो यह वीडियो अपने दोस्तों को दिखाने लगती है, तो वह भी उसकी बात पर यकीन करने लगते हैं कि यह उसकी दोस्त कारा ही है। लेकिन सवाल यह है कि कारा ने घुंघराले बाल वाले को क्यों मारा होगा। तभी उसी रात कुछ अजीब घटना घटती है। रात में जब ली और दर्शन घर को जा रहे होते हैं तो वो उसी के बारे में बात करने लगते हैं। तभी अचानक अब जब वो गाड़ी से निकलकर बाहर देख रहे होते हैं तो उन्हें सड़क पर कोई नहीं मिलता है, जिससे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी अचानक उनकी नजर लाल कपड़े वाली औरत पर पड़ती है जो कारा है। अब दर्शन जब उसे देख ही रहा होता है तभी वो बड़ी तेज से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर दर्शन बहुत डर जाता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर वो ली से पूछता रहता है कि मरी हुई कारा उसके पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन ली कुछ बोलती ही नहीं है। तो दर्शन डरने लगता है। तभी वो उसकी तरफ देखता है तो वो ली नहीं होती है बल्कि मरी हुई कारा होती है, जिसे देखकर उसके गुर्दे उसके मुंह में आ जाते हैं। अब वो जैसे ही गेट खोलकर बाहर निकलता है तो एक गाड़ी आकर उससे टकरा जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जियोन अपने छोटे भाई के साथ बेड पर लेटी होती है। तभी उसके छोटे भाई को बाहर किसी की आवाज आने लगती है जो उसका नाम लेकर उसे बुला रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर जाकर चेक करने लगता है। तभी उसे वही लाल कपड़ों में कारा दिखने लगती है, जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है और बड़ी तेजी से अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन किसे पता कि मरी हुई कारा भी धीरे धीरे उसका पीछा कर रही होती है। जिसके बाद लड़का जाकर रूम के दरवाजे को खटखटाने लगता है और अपनी बहन को मदद के लिए बुलाने लगता है। तभी कारा अचानक उस बच्चे पर हमला करने लगती है, जिसे देखकर लड़का बहुत डर जाता है और दीवार के पास जाकर छुप जाता है और वहाँ से छुपकर उसे देखने लगता है। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो उसी की बहन होती है जो उसे ढूंढ रही होती है। जिसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और फिर वो अपनी बहन को सब बताने वाला ही होता है। अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो अब जैसे ही जियोन अपने भाई की आवाज सुनती है वो फौरन नींद से उठ जाती है। अब वो आकर देखती है तो उसका भाई हवा में उड़ रहा होता है, फिर नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कारा के डर के मारे जब दोनों कपकपा रहे होते हैं तभी अचानक दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है। अब जब जियोन दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर ली होती है, जो डरा हुआ चेहरा लेकर बाहर खड़ी होती है। फिर वो बताती है कि दर्शन के साथ क्या हुआ। इतनी घटनाएं घटने के बाद जियोन उन सबको काला जादू करने वाली औरत के पास ले आती है, क्योंकि वो कारा के बारे में बहुत कुछ जानती है। अब वो उससे मदद मांगने लगते हैं। जिसके बाद औरत कुछ सवाल पूछकर उन सबसे कहती है कि कारा मरकर भूत बन गई है अपना बदला लेने के लिए। अब सबसे पहला काम ये होगा कि उसकी बॉडी को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं सब मरेंगे वारी वारी। जिसके बाद वो कारा की आत्मा को अपने अंदर बुलाने का काम शुरू कर देती है। तभी जियोन के सामने रखी टेबल अचानक हिलने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी चली जाती है। अब कारा औरत के ऊपर सवार हो जाती है, लेकिन कारा बहुत ताकतवर होती है, जिसे वो जादू करने वाली औरत भी बस में नहीं कर पा रही होती है। अब कारा ली का पैर पकड़ लेती है और उसे पकड़कर तोड़ देती है। ये देखकर सैम के पसीने छूटने लगते हैं। तभी कारा उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसे लेकर बालकनी से नीचे कूद जाती है। जिसके बाद ली को हॉस्पिटल वाले इलाज के लिए ले चले जाते हैं। लेकिन तभी अचानक हॉस्पिटल में लाइट जलने बुझने लगती है। जिसके बाद शायद बैट धीरे धीरे एक तरफ से उठने लगता है। बेचारी ली बैट को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कारा के सामने कोई मुकाबला नहीं होता है। इधर दूसरी तरफ जियोन जब थक हार कर घर लौटती है तो वो नहाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और फिर